अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम सॉल्व कर रहे हैं एग्जाम्पल एंड असाइनमेंट 5.5 को। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल 5.5 को, फिर उसके बाद हम सॉल्व करेंगे असाइनमेंट 5.5 को। एग्जाम्पल 5.5 में हम फाइंड आउट करेंगे अर्थ की स्पीड अराउंड दी सन। यानी हमें पता है कि अर्थ जो है ये मूव करती है अराउंड दी सन। किस स्पीड के साथ मूव करती है वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो इट सेज दैट द मास ऑफ द सन इज 1.99 into 10 to power 30 kg and the radius of the earth orbits around the sun is 1.5 into 10 to power 11 meter. From this calculate the orbital speed of the earth. ये कहता है कि सन है, उसकी मास 1.99 into 10 to power 30 kg है और सन की सेंटर से लेकर ज़मीन के सेंटर तक जो डिस्टेंस है वो इक्वल है 1.5 into 10 to power 11 मीटर। तो हमने ऑर्बिटल स्पीड ऑफ अर्थ को फाइंड आउट करना है। ऑर्बिटल स्पीड का क्या मतलब है? देखो दोस्तों, ये पाथ जो है इसको हम कहते हैं ऑर्बिट। तो चूंकि ज़मीन इस ऑर्बिट में मूव करती है तो इस ऑर्बिट में इस ज़मीन की जो स्पीड है उसको हम ऑर्बिटल स्पीड कहते हैं। तो इस ऑर्बिटल स्पीड को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले मैं लिखता हूँ गिवन डेटा और हमसे जो रिक्वायर्ड है। गिवन डेटा में हमें दिया गया है मास ऑफ सन विच इज़ इक्वल टू 1.99 into 10 to power 30 kg और रेडियस जो है वो इक्वल है 1.5 into 10 to power 11 मीटर। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का हमें पता है कि ये इक्वल है 6.67 into 10 to power 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो हमने ऑर्बिटल स्पीड यानी v को हमने फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों v को फाइंड आउट करने के लिए हम इक्वेशन यूज़ करते हैं कि v इज़ इक्वल टू अंडर रूट g मास ऑफ सन डिवाइडेड बाई रेडियस r। ये इक्वेशन हम पिछले लेक्चर में जिसका नाम है मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट, वहाँ पे हमने इस इक्वेशन को डिस्कस किया है, यानी उसको हमने डिराइव किया है। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो v जो है दिस विल बिकम इक्वल टू अंडर रूट g की वैल्यू हमें पता है कि इट इज़ इक्वल टू 6.67 into 10 raised to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर और मास ऑफ सन जो है इट इज़ इक्वल टू 1.99 into 10 to the power 30 kg है। तो ये चूँकि अंडर रूट में है तो मैं इसको यूँ लिखता हूँ डिवाइडेड बाई आर की वैल्यू हमें पता है कि इट इज़ इक्वल टू 1.5 into 10 to the power 11 मीटर। अब मैं क्या करता हूँ कि ये 6.67 और 1.99 को आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ और ये जो पावर्स है इसको आपस में ऐड करता हूँ। तो जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो उससे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 13.27 और जो पावर्स है उसको आपस में मैं ऐड करता हूँ -11 प्लस 13 हो जाएगा। नीचे हमारे पास आ जाएगा 1.5 into 10 to the power 11। ये सारी वैल्यूज़ अंडर रूट में है। तो इसी क्वेश्चन को मैं लिखता हूँ कि v इज़ इक्वल टू 13.27 डिवाइडेड बाई 1.5। यहाँ पे मैंने क्या किया है कि 13.27 को मैं इस 1.5 पे डिवाइड करता हूँ, तो इसको मैं यूँ लिखता हूँ और ये 10 to the power 11 जो है इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ। तो दिस विल बिकम इक्वल टू 10 to the power -11 प्लस 13 -11, इसका अंडर रूट आ जाएगा। मैं लेता हूँ यहाँ पे अंडर रूट। तो दोस्तों यहाँ पे ये -11 ये -11 दिस विल बिकम इक्वल टू -22 और 30 से जो मैं 22 को माइनस करूँगा तो यहाँ पे पावर में मेरे पास आ जाएगा 10 to the power 8 और
13.27 को जब मैं डिवाइड करूँगा 1.5 पे तो मेरे पास यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 8.8। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे कि v इज़ इक्वल टू 8.8 इंटू 10⁻8 हो जाएगा और अंडर रूट भी है। अब दोस्तों जब मैं इसका अंडर रूट लूँगा 8.8 का जब मैं अंडर रूट लूँगा तो इससे मेरे पास आ जाएगा 2.9 और 10⁻8 का जब मैं अंडर रूट लूँगा तो इससे मेरे पास आ जाएगा 10⁻4। तो मैं इसको लिखता हूँ कि दिस इज़ इक्वल टू 2.9 इंटू 10⁻4 और यूनिट रह जाएगा मीटर पर सेकेंड। या इसको मैं लिखता हूँ 2.9 जो है इट इज़ इक्वल टू 3, अप्रॉक्सीमेटली इट इज़ इक्वल टू 3। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे कि v इज़ इक्वल टू 3 इंटू 10⁻4 मीटर पर सेकेंड, या इसको मैं लिखता हूँ कि 30 इंटू 10⁻3 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे ये 10⁻3 जो है ये किलोमीटर के बराबर है। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे कि v इज़ इक्वल टू 30 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ज़मीन की ऑर्बिटल स्पीड जो है वो 30 किलोमीटर पर सेकेंड है, या हम लिखते हैं कि 30 इंटू 10⁻3 मीटर पर सेकेंड। ये यहाँ पे किलोमीटर में है 30 किलोमीटर पर सेकेंड और ये मीटर में है, तो दोनों वैल्यूज़ जो है वो सेम है, इक्वल है। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। अब मैं सॉल्व करता हूँ असाइनमेंट 5.5 को। Assignment 5.5 says that if a satellite orbits the Earth at 2000 km above sea level, how fast must the orbiting satellite travel to maintain a circular orbit? ये कहता है कि एक सैटेलाइट है, जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये एक सैटेलाइट है, ये ज़मीन के इर्द गिर्द घूमती है। यहाँ पे लिखा है ऑर्बिट्स। ऑर्बिट्स मीन्स के रिवॉल्व करती है अराउंड, और ज़मीन की सरफेस से इसकी डिस्टेंस जो है वो 2000 किलोमीटर है। तो हमने इस सैटेलाइट की स्पीड फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए मैं लिखता हूँ गिवन डेटा और हमसे जो रिक्वायर्ड है। गिवन डेटा में हमें दिया गया है हाइट ऑफ सैटेलाइट, यानी ज़मीन की सरफेस से जो हाइट है वो 2000 किलोमीटर है, और इसको हमने कन्वर्ट करना है इनटू मीटर। तो इस 2000 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ बाई 1000, तो उससे हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, और इसको मैं लिखता हूँ कि 2 इंटू 10⁻6 मीटर। दूसरा जो है मास ऑफ अर्थ है, वो हमें पता है, हमें सिर्फ यहाँ पे h दिया गया है, बाकी जितनी वैल्यूज़ इक्वेशन में यूज़ होगी वो तमाम कांस्टेंट है, उसका हमें पता होना चाहिए। मास ऑफ अर्थ कांस्टेंट है, ये इक्वल है 6 इंटू 10⁻24 kg, और रेडियस ऑफ अर्थ जो है ये इक्वल है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है विच इज़ इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं वही इक्वेशन यूज़ करूँगा कि v इज़ इक्वल टू अंडर रूट g, मास ऑफ अर्थ यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ सन की जगह, और रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट। तो मैं लिखता हूँ कि RE प्लस हाइट। यहाँ पे दोस्तों रेडियस ऑफ अर्थ जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक है, और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक h है। तो इसको मैं यूँ लिखता हूँ कि v इज़ इक्वल टू g की वैल्यू हमारे पास है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, और मास ऑफ अर्थ हमें पता है कि इट इज़ इक्वल टू 6 इंटू 10⁻24 kg है, और रेडियस जो है इट इज़ इक्वल टू 6.4 इंटू 10⁻6 है, प्लस 2 इंटू 10⁻6 हो जाएगा। तो यहाँ पे अंडर रूट भी है, तो मैं लिखता हूँ अंडर रूट। अब मैं क्या करता हूँ कि पावर्स को आपस में ऐड करता हूँ, और यहाँ पे 6.67 और इस 6 को आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ।
तो इन दोनों को जब मैं आपस में मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ से तकरीबन हमारे पास आ जाएगा 40। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे कि v इज़ इक्वल टू 40 इंटू 10 टू द पावर -11 प्लस 24। पावर्स को मैंने आपस में ऐड कर दिया है और यहाँ पे नीचे जो है 6.4 प्लस 2 को आपस में ऐड करता हूँ तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 8.4 और 10 टू द पावर 6 आ जाएगा। तो इसको मैं अंडर रूट के अंदर लिखता हूँ। तो इसको मैं लिखता हूँ कि 40 इंटू 10 टू द पावर 13। यहाँ पे 24 से जब हम 11 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 13 आ जाएगा और नीचे हमारे पास आ जाएगा 8.4 इंटू 10 टू द पावर 6 हो जाएगा अंडर रूट। अब मैं क्या करता हूँ कि ये 40 को मैं डिवाइड करता हूँ 8.4 पे और 10 टू द पावर 6 जो है इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ। तो इससे हमारे पास आ जाएगा कि v इज़ इक्वल टू 4.76 इंटू 10 टू द पावर 13 माइनस 6 अंडर रूट हो जाएगा। या इसको मैं लिखता हूँ कि इट इज़ इक्वल टू 4.76 इंटू 10 टू द पावर 7 हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं लिखता हूँ कि 47.6 इंटू 10 टू द पावर 6 में लिखता हूँ। यहाँ पे ये इशारिया यहाँ पे आ जाएगा और पावर में 7 की बजाय हमारे पास 6 आ जाएगा। तो मैं लिखता हूँ इसको कि v इज़ इक्वल टू 47.6 इंटू 10 टू द पावर 6 हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा। तो इसका जब मैं अंडर रूट लूँगा तो हमारे पास आ जाएगा 6.89 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ये हमारे पास v की वैल्यू है। या इसको मैं लिखता हूँ कि v इज़ इक्वल टू 6.89 किलोमीटर पर सेकंड। ये 10 टू द पावर 3 जो है ये 1 किलोमीटर के बराबर है। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। तो दिस इज समथिंग अबाउट द एग्जाम्पल एंड असाइनमेंट 5.5। थैंक यू।